फिर से। ओ अग्न आया ही पीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्षि शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कल ही सूचना आई है कि हमारे समाज के मंत्री आदरणीय गायत्री मीना जी के भ्राता सूरज प्रकाश जी का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी से कंफर्म हो गया। वो चुनाव हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा है वो विजयी रहे हैं और इस बार भी आशा है कि वो विजय को प्राप्त करें। शुभकामनाएं भी हमारे यहाँ पहुंचा दीजिएगा। बाकी तो सूचनाएं आपने सब ठीक दी, पर एक सूचना गलत दी कि मैं अगले महीने जो है यहाँ नहीं देने की जरूरत ही नहीं थी। अभी बाद में धीरे धीरे पता चल जाता। कई लोग छुट्टी की प्लानिंग कर लेंगे लेकिन 12 तारीख को कल हम एक उसका विज्ञापन बना के भेज देंगे। बढ़िया लंगर संगर के साथ खूब धूमधाम से हम ऋषि दानंद का वो मनाएंगे निर्वाण दिवस। तो इसलिए 12 को भी, वैसे तो मैं यहीं हूँ, पर हाँ बीच में रविवार की दृष्टि से मंत्री जी ने कहा आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए आज मैं सुबह मैंने एक पुस्तक खोली तो उसमें मंत्र मुझे दिखाई पड़ा, बस मैंने मंत्र लिख लिया। अपि पंथा मगन मही स्वस्तिगा मने हसम, कि जीवन में तुम्हें चलना तो पड़ेगा। तो कहते हैं कि चलना पड़ेगा तो फिर कल्याण के रास्ते पर क्यों न चलो, अच्छाई के रास्ते पर क्यों न चलो। ऐसे रास्ते पर चलो जिस पर रुकावटें बोले न हो, जो निरापद हो। निरापद का मतलब क्या होता है? कोई बाधा नहीं, विघ्न नहीं, ऐसे रास्ते पर चलो। तो ऐसे रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है, अगर आपके रास्ते में, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गहराई में थोड़ा चलेंगे। अगर आपके रास्ते में बाधाएं आती रहे तो मंजिल मिलती है क्या जी? मंजिल कभी नहीं मिलती। और अगर आप रास्ता ऐसा चुने जिसमें बाधाएं न हो या न्यूनतम हो तो मंजिल मिल ही जाती है। तो कहते हैं कि आपको रास्ते पर चलना है जिसमें कोई बाधा ना हो, रुकावटें ना हो। क्योंकि जब रुकावटें होती हैं तो क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। तो खेद पूर्ण हो जाता है सारा जीवन जब रुकावटों में ही घूमते रहते हैं। लेकिन मैं बड़ा इस चक्कर में था कि फिर भाई
रास्ता कौन सी सड़क है बताओ। जब रुकावटें ना होंगी तो फिर तो आनंद ही आ गया। तो कहते हैं अब आगे जो लिखता है वो बड़े कमाल का लिखा, बस वहीं गोल गोल घूमना हमने शुरू कर दिया। कहते हैं कि ये जो रास्ते हैं ना, देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी आप कितना भी अच्छा काम कर लें, सारी दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन फिर भी सब आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। और आप कितना भी भलाई का काम करें, रुकावटें डालने का काम, बोलो, उसमें लोग जरूर करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अब तो भाई आने वाला है दशहरा, आज क्या है, अष्टमी है साहब, अष्टमी है। तो आज के दिन तो बालिकाओं को खिलाते हैं, कब खिलाते हैं, आज और कल। हाँ, तो अष्टमी के दिन हमारे देश में विशेष जो है भोजन वगैरह कराते हैं, बालिकाओं का सम्मान कराते हैं। देखिए, एक भारतवर्ष देश ऐसा है जिसमें परमात्मा मातृ रूप में भी है और बोलो पितृ रूप में भी, जो काल्पनिक है उनमें भी ये है, काल्पनिक में भी ये परिस्थितियां हैं। वेदों में तो है, वेदों में तो माँ भी है और पिता भी है। काल्पनिक जो देवी देवता हैं उनमें भी देवियों के पास सबसे ज़्यादा पावर है कि नहीं है। एक दिन मैं वो सुरेंद्र शर्मा नहीं है जी, उसकी कविता सुन रहा था। बोला कि एक बात बताइए, सरस्वती के पास सारी पावर विद्या की और लक्ष्मी के पास सारी पावर धन की, और कौन सी होती है जी, दुर्गा के पास सारी शक्ति की पावर। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। कहते हमारे दो देवता हैं, एक तो कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, वो भी गले में सांप डाल के, और एक जो है क्षीर सागर में बैठा है। तो कहते हैं मिनिस्टर तो है विदाउट पोर्टफोलियो, पावर कुछ नहीं। तो ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो हास्य व्यंग में उसने ये बात कही। तो सारी शक्तियाँ कहाँ है, वो मातृशक्ति के पास है। और ये बात ऋषि दानंद भी कहते हैं साहब। वो कहते हैं कि जिस घर में सदा परिहिष्टया भाव्यम गृह कार्ये सुदक्षया, कि जिस घर में स्त्री हंसती है, मुस्कुराती है, उस घर में समझो सुखों की वर्षा होती है, खुशियों के फूल खिलते हैं। जहाँ पर उसकी आंखें स्त्री का इतना विशेष समर्पण होता है, ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेती है कई बार, जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी ढाल लेती है, लेकिन अगर खुश मन से ना हो और केवल वैसे ही रहे तो फिर वहाँ पर सुख धीरे धीरे चला जाता है। आज का ये दिन है, ये संदेश देता है कि घर में बैठे हुए अपनी स्त्रियों का, माँ का, बहन का, भाभी का, सबका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। और देखिए, बड़े बड़े धुरंधर लोग आज क्या करते हैं, छोटी छोटी बालिकाओं के पैर छू लेते हैं। लेकिन वो संदेश तो सिर्फ इतना ही है कि आप इनका सम्मान करें, इन पर कुदृष्टि न डालें, इनको सुरक्षित रखें, इनको इज्जत दें, लेकिन गड़बड़ा जाते हैं इधर उधर। तो अब आइए चलते हैं कि जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, ये कल्याण का मार्ग है, तो कल्याण के मार्ग में हमने कहा कि रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें कौन हैं? अब ऋषि कमाल करता है। ऋषि कहता है जब दुनियादारी में तुम काम करते हो तो रुकावट डालने वाले, थोड़ी आवाज कर दे, मेरा गला खींच रहा है, रुकावट डालने वाले दूसरे लोग होते हैं। कौन होते हैं? बोलो, नहीं तो नींद आ जाएगी फिर। दूसरे लोग होते हैं। और जब तुम स्वस्ति के कल्याण पर चलते हो, उसमें जो रुकावट खड़ी होती है, कई बार हमारे द्वारा ही रुकावट भी खड़ी की जाती है।
क्योंकि जब तक रुकावट हम बने हुए हैं तब तक हम स्वस्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। इसको इस ढंग से समझिए। वेद कहता है क्योंकि तुम बाधाओं के शिकार हो, तुम बाधाओं के रुकावटों के शिकार हो, इसलिए रास्ता तो है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। मार्ग तो है लेकिन तुम उस पर चलने को तैयार हो ही नहीं पाते, क्योंकि रुकावटें तुमने खुद ने खड़ी कर रखी हैं। अच्छा एक बात बताओ, रुकावट मैं खुद डालूं और दोष दूसरे को दूं तो फिर उससे कोई फायदा है क्या? रुकावट जो डाली गई है उसको खुद ही दूर करने का बोलो प्रयास करना चाहिए। जब रुकावटें डाली तो हमने पूछा रुकावटें कौन सी हैं, तो कहते ये न विश्वा परिद्विषो, कि तुम्हारे अंदर जो दोष है ना, वो दोष कैसे हैं? तुम्हें स्वस्ति के मार्ग पर बढ़ने बोलो नहीं देते। अच्छा सामान्य रूप से स्वस्ति पंथा मनुचर्य में सबको याद है ना? बोल दो, स्वस्ति पंथा मनुचर्य में सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। अब इसको समझाता हूं। कहते हैं कि तुम्हारे पास धन तो है लेकिन तुम देते नहीं हो, तो ये रुकावट किसी और की है या आपकी है? ना बोलो तो सही, रुकावट आपकी हुई कि नहीं? वेद का ऋषि कहता है रास्ता भी है, ज्ञान भी है, लेकिन तुम फिर भी चल नहीं पाते क्योंकि तुमने बाधा स्वयं खड़ी कर ली। और वो बाधा कैसी है कि जैसे तुम्हारे पास धन है लेकिन तुम एक कण भी उसमें से देना नहीं चाहते, तो दत्ता का मतलब होता है जिंदगी जीना, स्वस्ति के मार्ग पर चलना, तो देते हुए चलना। तो स्वस्ति के मार्ग पर पहला कदम रखोगे। स्वस्ति के मार्ग पर पहला कदम तब रखते हो जब देना सीखते हो, सहायता करनी सीखते हो, परोपकार सीखते हो। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते साहब? इसलिए नहीं कर पाते कि जीवन में हमारे अंदर लोभ बैठ गया धन का। और लोभ क्या है? बाधा है कि नहीं है? हमारे यहाँ पर तो शास्त्रकार कभी कभी कमाल करता है साहब। शास्त्रकार कहता है लोभः पापस्य बीजोऽयम्, जितने भी पाप हैं उनका जो पेड़ तुम्हारे अंदर खड़ा होता है ना, जो दिखता नहीं, वो पेड़ जो है उसका बीज जो है वो लोभ है साहब। तो कहते हैं लोभ की बाधा किसने खड़ी की? तुमने खड़ी की कि नहीं खड़ी की? अच्छा कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं? वित्तेषणा में, पुत्रेषणा में, लोकेषणा में फंसे रहते हैं कि नहीं? दुर्योधन धृतराष्ट्र का था, अंधा तो था ही, लेकिन अंधा होने के साथ साथ जो है वो बुद्धि से भी वेषणा में फंसा हुआ था। वो तो पता नहीं कितना डबल अंधा था कि ट्रिपल, ये तो भगवान जाने है। वो पुत्र की ऐषणा में इतना अंधा हो गया कि न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, अधिकार अनधिकार कुछ नहीं देखा, और अंधा होकर के क्या कर दिया? उसने सबको अंधकार में धकेल दिया, अंधेरे में ढेल दिया साहब। इसलिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाधा तो तुमने खड़ी कर रखी है, किसी और ने नहीं। तुम हमेशा दोष दूसरे को देते हो, लेकिन दोषी तुम हो। तुम्हारे अंदर जो बाधाएं हैं उनको गिरा दो, और जब उन बाधाओं को गिराओगे तो फिर स्वस्ति के रास्ते पर चलोगे साहब। देखिए अर्जुन ने भी एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कहते हैं मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कृष्ण कि मुझे जो है जबरदस्ती कोई गलत काम करवा रहा है। कई बार बड़े बड़े भक्त हैं हमारे देश में, गलत करके क्या कहते हैं? अरे भगवान ने जो करवाया वो ही मैंने कर दिया साहब। गलत करके भी भगवान ही जिम्मेवार है, सही करके तो खैर हम भगवान को भूल ही जाते हैं। और कई बार तो लोगों ने सिद्धांत ही बना लिया है कि जो होता है उसी की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी से दुनिया चलती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। उसकी मर्जी के बिना कहते हैं पत्ता भी हिलता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना,
थोड़ी सी मर्जी उसने आपको भी दे रखी है, लेकिन हम मर्जी न करके क्या करते हैं? मन मर्जी। अरे बोलो, मर्जी न करके क्या करते हैं? मन मर्जी में लग जाते हैं। और जब मन मर्जी में लगते हैं तो फिर इतना उसके वशीभूत हो जाते हैं, मन की मर्जी के अंदर सरेंडर कर देते हैं साहब। और सरेंडर करते हैं तब अर्जुन जैसा व्यक्ति पूछता है कि मुझे जो है बलादि बनोयोजित, कहते हैं कि ये जो मन है ना, जिसको तुम बार बार कहते हो रोक लो रोक लो, रोके भी रुकता नहीं। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती मुझसे करवा रहा है, कोई जबरदस्ती मुझसे करवा रहा है। तो उस समय कृष्ण कहते हैं कि जबरदस्ती कोई भी नहीं करवाता। देखिए साहब, एक मैं आपको छोटी सी आप एक चीज़ समझाता हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको थोड़ा गहराई में ले जा रहा तो विषय थोड़ा समझ में आएगा। आज जो हमारा हवन कुंड है ना, उस हवन कुंड को अपने ध्यान से देखा होगा, ऊपर उसमें सफ़ेद जो है माला सफ़ेद रंग की गई है। ऐसे नहीं कि यूं ही कर दिया कि जैसे उनका मन आया जी, नहीं, वो जो है सत्व गुण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोलो, सत्व गुण का प्रतीक है। श्वेत रंग, उजाला, प्रकाश, इसको सत्व कहते हैं। और योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समुद्भव, कि अर्जुन तुझे कोई बल से नहीं लगाता। ये जो तेरे अंदर काम है, ये जो तेरे अंदर दोष है, ये जो तेरे अंदर क्रोध है, ये जो तेरे अंदर ऐषणाएं हैं, ये तेरे अंदर जो विद्यमान जिन गुणों को तू बढ़ाता है उसी से बोलो पैदा होते हैं। तो काम क्रोध आदि किससे पैदा होते हैं? रजोगुण से पैदा होते हैं। इसलिए उसको क्या है, लाल रंग का आपने मेखला देखी होगी, तो ऊपर जो है श्वेत है। तो श्वेत में आप दोष से रहित होते हो साहब, दोषों से रहित होते हो। कैसे होते हो? कृष्ण कहते हैं कि सर्वदे द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते। वो अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम सत्व में होते हो तो तुम्हारी आंखों में उजाला, वो दृष्टि कुछ और होती है, तुम्हारे मन के भाव बोलो कुछ और होते हैं, तुम्हारी जीव पर रसना पर रस कुछ और ढंग का होता है, तुम्हारे कानों में जो द्वार है वो कुछ और उज्जवल होता है, बहुत प्रकाशित होता है जब तुम सत्व में होते हो। लेकिन हम सत्व को छोड़ के कहाँ भस जाते हैं? रज में और तम में। लेकिन क्या रज का होना बिल्कुल गलत है? क्या तम का होना बिल्कुल गलत है? अब इसको समझिएगा साहब, इसको क्या समझना है? एक बात समझिए कि एक गाड़ी है, ध्यान से बात समझनी है आपको। गाड़ी में जो ड्राइवर है वो क्या है? सत्व है, विवेक, जिसको ज्ञान कहते हैं साधारण भाषा में, वो जो है दार्शनिक भाषा में उसको सत्व कहते हैं, समझ लो मोटा मोटा। तो क्या बिना विवेक के गाड़ी चल सकती है? सही दिशा में, सही रास्ते पे, बिना जाने बिना नियंत्रण के कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, है, विवेक से चलेगी साहब। दूसरा क्या है? उसमें इंजन है। विवेक अगर खराब, बुद्धि अगर खराब, चलाने वाला अगर खराब, मस्तिष्क अगर दूषित, तो गाड़ी को लेकर कहीं भी कूद जाएगा कि नहीं कूद जाएगा? तो इसलिए कहते हैं सबसे प्रधान है सत्व। जीवन में भी सबसे प्रधान क्या है? सत्व है। तो सत्व सबसे प्रधान है। तो उसके बाद जो कहते हैं कि फिर जीवन में क्या होता है? उसके बाद रजोगुण है इंजन। अच्छा, विवेक कितना भी अच्छा हो, बिना इंजन के बोलो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और विवेक भी अच्छा, इंजन भी अच्छा। सरल भाषा में आपको मैं बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ। विवेक भी अच्छा, इंजन भी अच्छा, लेकिन ब्रेक ना हो, बोलो गाड़ी चलेगी क्या? बिना ब्रेक के भी गाड़ी नहीं चलती है। विवेक तो हो गया सत्व, इंजन हो गया रज, और ब्रेक हो गए तम। ब्रेक भी चाहिए। यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं कृष्ण? कहते हैं कि रजोगुण का स्वल्प मात्रा में होना बुरा नहीं, लेकिन केवल रजोगुण में होना बोलो बुरा है।
वह तमोगुण का आंशिक रूप में होना बुरा नहीं। जैसे ब्रेक की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है गाड़ी को नियंत्रित करने में, लेकिन केवल तमोमय होना, बोलिए, जीवन का विनाश करना है साहब। वो आवश्यक तो है, तभी तो है तभी तो प्रकृति में 3 गुण हैं, और प्रकृति से ही वो गुण कहाँ आते हैं? हमारा शरीर किससे बना है? अरे बोलो, रोज पढ़ते हो, हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है, और प्रकृति से शरीर बना है। और जब प्रकृति से शरीर बनता है तो फिर उसमें प्राकृतिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो कहते तब तुम्हें लगता है कि बलपूर्वक कोई करवा रहा है, क्योंकि तुमने उन गुणों को अपने ऊपर, बोलो, हावी होने दिया। इसको ऐसे समझ लीजिए जरा, आपके पास गाड़ी है, उसमें स्पीड 250-250 भी लिखी रहती है कि नहीं लिखी रहती है? किसी ने चलाई 250? नहीं चला सकता, क्योंकि अगर अपने वहाँ चला ले, आप उतनी चलाते हैं जितनी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं? जब तुम केवल रजोगुण में हो गए तो स्पीड कितनी हो गई, जिसको कंट्रोल फिर सत्वगुण भी, ड्राइवर भी तुम्हारा नहीं कर सकता, और फिर वो एक्सीडेंट होता है। तो जीवन में ये जो दोष हैं, ये फिर बाधा बन के, दुर्घटना बन के जीवन को समाप्त करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से पैदा होता है, तुम इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हो, कोई दूसरा, बोलो, नहीं है। देखिए, एक म्यूनिसिपैलिटी में एक घोड़ा था, तो घोड़े को जो है बेचारे को ये कहा कि भाई मीटिंग हुई, बोले भाई ये घोड़ा जो है इतना घास खाता है, इसके चने थोड़े कम कर दिए, तो चने आधे कर दिए, घोड़ा फिर भी चलता रहा। उसके पास जो है फिर मीटिंग हुई, बोले यार ये तो ठीक ठाक चल रहा है, एक काम करो, इसके चने बंद करो। चने बंद कर दिए, घोड़ा घास खा के भी चलता रहा। फिर मीटिंग हुई, बोले इतना खर्चा काहे करना, जब भी 2 आदमी ढो रहा था, अब भी 2 आदमी ढो रहा है, तो उसका चारा बोले आधा कर दो, और चारा आधा कर दिया। फिर मीटिंग हुई, बोले गाड़ी तो अभी भी खींच रहा है, एक काम करो, इसका चारा बंद कर दो साहब। लिमिट क्रॉस होते ही कहानी खत्म हो जाती है। हम सब लिमिट क्रॉस करते हैं। ये जो सत्वगुण बढ़ता है, ये जो रजोगुण बढ़ता है, ये जो तमोगुण बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? देखिए, आपने एक पेड़ लगाया, पेड़ में आपने मिट्टी डाली, और आपने उसको गमले में लगा करके या जमीन में लगा करके छोड़ दिया। आपने 5 किलो का पेड़ लगाया और उसमें 4 किलो मिट्टी डाली, और फिर आप जो है उसको 6 महीने बाद फिर तोलते हैं, मिट्टी तो हो गई 3 किलो, 2.5 किलो, पेड़ कितना हो गया? 15 किलो। कहाँ से आया? तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे उस वृक्ष को धूप, हवा, बाह्य वातावरण से खुराक मिलती है, ऐसे ही बोलो तुम भी अपने गुणों को, अरे बोल दो, अब तो बात समझ में आ गई होगी, अपने गुणों को खुराक देते हो। और जब उनको खुराक देते हो ना, तो फिर वो बढ़ते जाते हैं, और फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में, बोलो, नहीं रहते। जैसे घोड़ा लिमिट क्रॉस कर दी, किसी चीज़ की लिमिट होती है, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तुम लोकेशना में घुसे तब सोचा कि इस पे ब्रेक भी लगाने चाहिए कि नहीं? जब तुम वित्तेषणा में घुसे तब कभी सोचा कि इसके ऊपर सत्व को प्रधानता देनी चाहिए कि नहीं? तब अंधे होते चले गए। और फिर जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं? सब कुछ है फिर भी कुछ, बोलो, कर नहीं पाते। सब कुछ है फिर भी चल नहीं पाते। पैर हैं लेकिन फिर भी कल्याण के रास्ते पर चल नहीं पाते, कदम उठते नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने लिमिट, बोलो, क्रॉस कर दी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, केवल ऋषियों ने ये कहा है कि सत्वमय होकर के तो जिया जा सकता है, लेकिन रजो गुण में अगर हो गए तो दुर्घटना होगी साहब, गाड़ी पलटेगी। क्या होगी? बोलो, गाड़ी पलटेगी, क्योंकि आपके पास सत्व रहा नहीं।
कभी कभी हम सत्व से विहीन होते हैं तो फिर गाड़ी थोड़ी देर तो चल भी जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं चलती। कई कई ऐसे नए नए ड्राइवर होते हैं ना, एक गाड़ी में आग लग गई, नई नई गाड़ी लेके आए थे और लह बैठ गाड़ी में, सच्ची घटना अभी अखबार में छपी थी, कहीं मैंने पढ़ी। तो नई नई गाड़ी ली, जोश में थे, हैंड ब्रेक खोला नहीं और तय गाड़ी चलाई जा रहे हैं साहब। तो क्या परिणाम हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हैंड ब्रेक नहीं, बोला गाड़ी पता नहीं कैसे चले, नई गाड़ी है, हमें शायद ठीक से नहीं हैंडल करना आ रहा। वो 2-3 किलोमीटर गई, उसमें विकट आग लगी साहब, विकट आग लगी जीवन में। तो ऐसे ही जीवन में आग लगती है, लपटें उठती हैं, जब जो है तुम केवल ब्रेक पर ही पैर रखे रहो। अगर तुम केवल तम में ही डूबे रहोगे तो क्या होगी, इंजन में भी आग लगेगी, इंजन भी गया और ब्रेक भी गए। सत्व वाला तो फिर भी हो सकता है खिड़की खोल के कूद जाए, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कृष्ण भी ये समझाना चाहते हैं कि ये न विश्वा परिद्विषो, कि तुम्हारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों की रुकावटों को दूर करने की जिम्मेवारी तुम्हारी बोलो अपनी है साहब। अगर तुम उस जिम्मेवारी को समझोगे तो फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि कोई जबरदस्ती नहीं लगा रहा है। जबरदस्ती तब लगता है जब लिमिट बोलो क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल सरल आपको समझा दिया है। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी वहां खिंचा चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता वो काम करना क्योंकि मैं लिमिट क्रॉस कर चुका हूं और उसके इतने वश में हो गया, जैसे सपेरे के वश में बोलो सांप होता है ना, ऐसे ही मैं भी रजोगुण के वश में इतना हो जाता हूँ कि केवल उसी के नचाए नाचता हूँ साहब। तब मैं लोकेशणा में ही जीता हूँ, तब मैं वित्तेषणा में ही जीता हूँ, तब मैं पुत्रेषणा में ही जीता हूँ। और इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि आपको जीवन के अंदर इस बिंदु को समझिए कि जो दोष हैं उन दोषों की बाधाओं को दूर कौन करेगा, हम करेंगे। और इसलिए महर्षि दान ने भी क्या कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। भरे पड़े अंदर रुकावटें। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, टीवी पर तो रुकावट के लिए खेद हो भी जाती है, लेकिन हम तो कभी, अरे बोल दो, खेद भी प्रकट नहीं करते कि हमें रुकावट है, इस पर खेद भी प्रकट नहीं करते। जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, उस दिन ऋषि क्या कहता है कि बस तुम स्वस्ति के मार्ग पर बोलो चल पड़ते हो। इसलिए मैं कहता हूँ वृणाति बिंदते वसु, क्या कहते हैं, ये न विश्वा परिद्विषो, कि जब तुम सब कुछ इन दोषों की रुकावटों को, बाधाओं को, विघ्नों को हटाते हो ना, तो फिर कहते हैं वृणाति बिंदते वसु, तुम जो है जीवन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को, धन को, गुणों को बोलो प्राप्त कर जाते हो। क्यों भाई, गुण तो अंदर हैं लेकिन रुकावटों ने वहां तक उनको प्रकट नहीं होने दिया। मैं कहता हूं ना, सत्संग का अर्थ कभी एक आध बार आपको समझाया होगा, सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि केवल आप जो हैं और ही चीज़ों का, सत्संग के 4 अर्थ मैंने आपको एक बार बताए थे। पहला तो है 3 चीज़ें, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका संग करना। दूसरा है सत्य का संग करना, उसका आचरण करना। तीसरा है सज्जनों का संग करना। और चौथा है, जीव पहले लिया है ना, अपने आप से भी कभी मुलाकात करना। तो हम कभी अपने आप से मुलाकात नहीं करते, इसलिए जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं होती तब तक कहते हैं कि तुम, ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। क्या है बोलो, ज्ञान अधूरा है, धन भी अधूरा है, बुद्धि भी अधूरी है, गुण भी अधूरे हैं, क्योंकि अधूरेपन में जी रहे हो। जिस दिन अपने आप से मुलाकात होगी उस दिन अपने अंदर छिपे रत्नों को उभारोगे और अपने अंदर छिपे दोषों को उठा करके
बोलो बाहर फेंक दोगे साहब। और फिर कहते हैं फिर बस एक ही रास्ता बचता है, स्वस्ति पंथाम। फिर कहते हैं अभी पंथाम अगनमहि, अरे मैं भी परमात्मा कल्याण के रास्ते पर चलूं जो निरापद हो, जिसमें कोई बाधा नहीं, विघ्न ना हो, रुकावटें ना हो। और कहते हैं वो तब होगा जब मेरे अंदर के दोष, बोलिए, छोड़ के चले जाएंगे। वो दोष कभी नहीं छोड़ेंगे, उन दोषों को तो तुमको स्वयं छोड़ना पड़ता है, उन दोषों को स्वयं छोड़ना पड़ता है। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जबरदस्ती कोई नहीं लगाता अर्जुन। जिस दिन पहली बार क्रोध उठा उस दिन तूने पहली बार ही सोच लिया होता कि ये दोष तुझे खाएगा तो शायद दोबारा न उठता। एक साधु ने बहुत गजब की एक बात कही है, कहते इस नेचर में ना पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस घूम रही हैं, भरी पड़ी हैं। जब तुम क्रोध करते हो वो सब फोर्स तुम्हारे क्रोध में जुड़ जाती हैं, और जब तुम प्रेम बांटते हो तो प्रेम बांटने वाली सब फोर्सेस तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में जब भी दोष की तरफ गए तो बाधा और बड़ी होती चली गई, और जब भी आप उसको छोड़ करके स्वस्ति की तरफ गए तो बाधा बिल्कुल खत्म होती चली जाती है। ये आपको तय करना है कि आपको किस मार्ग पर जीवन के अंदर बोलो चलना है। तो आप लिमिट को कभी भी आगे मत जाने दीजिए, जिससे कि फिर कंट्रोल होकर के भी ना हो। चाहते हुए भी कंट्रोल फिर नहीं होती जब लिमिट क्रॉस हो जाती है। लिमिट में रहते हुए यदि आप सावधान हो जाएं तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन फिर ये तेरे हाथ में है, ये लगाम तेरे हाथ में है, इनका नियंत्रक तू बन सकता है, लेकिन लिमिट तू क्रॉस कर रहा है इसलिए मोह में चला गया, क्योंकि मोह की लिमिट क्रॉस हो गई, अब तेरे बस की बात नहीं, उसमें बड़ी सहायता की ज़रूरत है। तो ये जीवन में आप सब भी इस रास्ते को चुनिए साहब। अष्टमी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती। हमारे यहाँ विदुर जी ने कहा है कि 8 गुण आपको चमकाते हैं, बस उन 8 गुणों का चिंतन कर लेना। और गुण अनंत है साहब, लेकिन बाधाओं ने रोक रखे हैं। रास्ता साफ है साहब, लेकिन बाधाएं हम ही चल रहे हैं, हम ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उन कांटों को हटाने का काम भी जो हमने बिछाए हैं बोलो हम ही को करना है। मुझे तो जाना था, लेकिन जब आदमी बोलने लगता है तो फिर ये ध्यान नहीं रहता कहीं जाना भी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक गीत आप सुन लेना, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक चीज़ मैं कल अचानक मुझे परिवर्तन करना पड़ा। महावीर जी के साथ कोई समस्या आई तो डॉक्टर